हाँ, तो एक बार और हम स्टार्ट कर देते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन जो है, कंज्यूमेबल गुड्स किसको कहते हैं? तो जो यूज़ में आने वाला चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे भी हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका वर्ष के दौरान उपयोग होने के कारण उनकी मात्रा में कमी आती रहती है। ऐसे वस्तुओं को उपयोग होने वाली वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि क्लब में, अगर क्लब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो खेलते वगैरह हैं, तो जो खेल कूद का सामग्री होगा वहाँ पे, वो कंज्यूमेबल गुड्स के नाम से हम लोग उसको लिख सकते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स होता है वो। जैसे हॉस्पिटल के लिए दवाइयाँ, ठीक है, या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेशनरी का उपयोग हर जगह होता है, जैसे कलम कागज वगैरह। तो ये सब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इन सब का कैलकुलेशन हम लोगों को करना होता है और ये दिखाना होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम लोग बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक तरफ हम लोग जस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक तरफ एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और एक तरफ इनकम को लिखते हैं। लेकिन बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसमें क्या अंतर है कि ये हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, गैर व्यापारिक गैर लाभकारी संगठन के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते हैं। यहाँ पे जो नाम होता है प्रॉफिट का, अगर इनकम ज़्यादा हो गया एक्सपेंसेस से, तो हम लोग उसको कहते हैं कि सरप्लस हो गया। और अगर खर्चा ज़्यादा हो गया इनकम से, तो उसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा डिफिसिट हो गया, कमी आ गया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कल भी हम बताए थे सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में कि इनकम और एक्सपेंडिचर में हम लोग वही आइटम को दिखाते हैं जो वर्ष के दौरान खर्चा हुआ हो। जिस वर्ष का बना रहे हैं, सपोज 2019 का बना रहे हैं, तो 2019 से संबंधित सारे खर्चे और सारे इनकम को हम लोग लिखते हैं। तो 2019 से संबंधित यदि इनकम है तो उसको लिखेंगे और खर्चा है तो उसको लिखेंगे। इनकम हो सकता है कि कुछ ऐसा इनकम होगा जो हमको 2019 से संबंधित है लेकिन वो मिला नहीं है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। अगर कोई उसी तरह खर्चा जो होता है, खर्चा में भी बहुत सारे ऐसा आइटम होता है जो हम लोग, सपोज सैलरी हो गया, वो 10,000 पेमेंट हुआ है लेकिन 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया, तो उसको फिर हम, वो 2019 से ही संबंधित है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो 2,000 रुपया 10,000 में जोड़ करके हम लोग अमाउंट कॉलम में 12,000 को दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग करंट ईयर से संबंधित चीजों को लिखते हैं और दिखाते हैं, और अंत में निकालते हैं कि हमारा सरप्लस कितना हुआ और डिफिसिट कितना हुआ। तो कंज्यूमेबल गुड्स जो है, जो खेल कूद की सामग्री होती है, दवाइयाँ होती हैं या स्टेशनरी वगैरह जो होता है, वो एक तरह का खर्च होता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन इसमें ये होता है कि हो सकता है कुछ जो खेल कूद का सामग्री है वो उपयोग में नहीं आया, मतलब जिस साल के लिए हम बना रहे हैं उस साल के दौरान उसको यूज नहीं किया गया, तो उस समय ये जो है, उस कंज्यूमेबल आइटम को अगर हम लोग वर्ष के दौरान खर्च में दिखा देंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसका तो उपयोग ही नहीं रहा और वो बच गया अंत तक। उसी तरह स्टेशनरी में अगर कागज या कलम है तुम्हारे पास, एक गैर व्यापारिक संगठन के पास, तो कागज कलम का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ कागज कलम हो सकता है कि वो ऑफिस में रखा रह गया, स्टॉक में रखा गया, उसका यूज ही नहीं हो गया। इसका मतलब वो क्या है, वो कंज्यूम नहीं हुआ, वो यूज नहीं हुआ। तो उसी का कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स निकालेंगे जिसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखता है, तो साल, जो जिस साल का हम लोग बना रहे हैं उसी साल से संबंधित जितने खर्च हैं और जितने आय हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे
दिखाते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत सुंदर सा फॉर्मेट है, और ये तुम लोग पहले भी यूज किए हुए हो क्लास 11 में भी, कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है उसको पहले देख लिए, साल भर के दौरान कितना परचेज किए उसको जोड़ दिए, और लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर देंगे, तो पता हमको चल जाता है कि हमारा वर्ष के दौरान हम कितना यूज किए। मान लो स्टेशनरी ही है जो जिसका ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, साल भर के दौरान हम लोग और 20,000 रुपये का स्टेशनरी खरीदे, तो हमारा कुल मिला करके कितना हो गया, 30,000 रुपये का स्टेशनरी हो गया। और लास्ट में बच गया 15,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ 15,000 का यूज़ किए हैं, और ये 15,000 रुपया जो है स्टेशनरी एज अ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये दिखेगा। तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है कि किस प्रकार हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जितना साल के शुरू में था, फिर साल के दौरान हम लोग कितना परचेज किए, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा तो उसको माइनस कर दिए, तो मिल गया हमको कि हम साल भर के दौरान कितना कंज्यूमेबल आइटम्स यूज किए। इसको यदि बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं तो समझ लो कि भाई कि ओपनिंग स्टॉक, मान लो कलम है हमारे पास, साल ओपनिंग कोई जैसे स्टेशनरी में हमारा कलम भी आता है, तो कंज्यूमेबल गुड्स सपोज स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक एक कलम है हमारे पास, कलम का यूज करता है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लिखा पढ़ी तो हर जगह है। तो सपोज है ओपनिंग स्टॉक था 5 कलम था, साल भर के दौरान और 20 कलम खरीदे, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 25 कलम हो गया, और अंत में हमारे पास 10 कलम बच गया। तो इसका मतलब हम लोग कितना कलम यूज किए, 15। तो ये क्या है, यही कंज्यूम किए हम ड्यूरिंग द ईयर। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे कलम का कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कलम का उदाहरण दे करके ये समझ सकते हैं कि भाई हम लोग किस तरह कंज्यूमेबल आइटम्स जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 5 था, साल के शुरू में 20 हम लोग खरीदे कलम, तो टोटल हो गया 25। लास्ट में मेरा 10 कलम बच गया, तो हम कंज्यूम कितना किए, साल भर के दौरान कितना यूज किए, कितना कलम का यूज किए, तो 15 कलम का यूज किए। तो यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो कलम इंडिविजुअल यूनिट के आधार पे नहीं करते हैं, वो हम लोग करते हैं अमाउंट के आधार पर कि कितना अमाउंट खर्चा हुआ है। तो सपोज हमारे पास 10,000 रुपया का स्टेशनरी था, 20,000 परचेज किए, तो टोटल हो गया 30,000, और साल के अंत में 15,000 बच गया, तो हम कंज्यूम कितना किए साल भर के दौरान, स्टेशनरी 15,000, और ये 15,000 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग इसको दिखा देंगे। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। और कुछ इजी जो क्वेश्चन है तुम्हारा, जो कुछ क्वेश्चन देख सकते हो तुम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22, ये तुम लोग 22 नहीं है, 12 है, सॉरी, ये तुम लोग अपना किताब में देखो 12 नंबर क्वेश्चन को। हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो यहाँ पे देखने में, क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा लिखता है किताब में। तो अपना किताब में देख सकते हो कि इसमें बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विच विल बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 के दौरान, मतलब अंत में, हमको ये कैलकुलेट करना है कि स्टेशनरी का कितना कंजम्पशन हुआ है। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2018 का 50,000, और साल के अंत का स्टेशनरी का यूज, स्टेशनरी कितना है ये दिया हुआ है, ये 40,000 है, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है कि 1,90,000 का हम लोग परचेज किया। तो इसको अगर सॉल्व करना रहे तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है, 50,000। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,90,000, साल भर के दौरान हम लोग ओपनिंग स्टॉक ये परचेज किए, और साल के अंत में हमारा बच गया 40,000 का। तो हम लोग कंज्यूम कितना किए स्टेशनरी, तो स्टेशनरी हम कंज्यूम किए 2,00,000 रुपया का, जिसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी
कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन दिया रहता है। एडवांस इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि लेनदारों से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो यदि लेनदारों से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई हम जिससे खरीदे हैं उस उधार रख दिए हैं, उससे खरीद करके हम उसको पैसा नहीं दे, लेनदार किसको कहते हैं जिससे हम माल खरीदे और उसको पैसा नहीं दिए हैं, तो उसको हम लोग लेनदार के श्रेणी में रखते हैं। तो यदि लेनदार के संबंध में भी जानकारी दी गई है क्वेश्चन में, तो उसका फिर हम लोग बनाते हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन को। कैसे बनाते हैं? पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, जितना हम लोग पेमेंट किए हैं साल भर के दौरान की, जितना पेमेंट किए हैं साल भर के दौरान जितना पेमेंट किए, हो सकता है कि पिछले साल से भी संबंधित हो, अगले साल से संबंधित हो, तो हम लोग वही अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या जोड़ते हैं और क्या क्या घटाते हैं? तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ देते हैं जो साल के शुरू में है। एडवांस एट द बिगिनिंग, इसको जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि एडवांस अगर शुरू में दिए हैं इसका मतलब है कि वो इस साल से संबंधित है, इसलिए ये जुटता है। ठीक है। क्रेडिटर्स एट द एंड, साल के अंत में अगर कुछ हमारा क्रेडिटर्स बचा हुआ है इसका मतलब है वो इस साल से संबंधित है और इसलिए उसको हम लोग जोड़ते हैं। वहीं पे हम लोग घटाते क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक, जो शेष बचा हुआ कंज्यूमेबल आइटम्स है। एडवांस एट द एंड, इसको क्यों घटाते हैं? एडवांस एट द एंड है, इसका मतलब है साल के अंत में एडवांस दे रहे हैं, इसका मतलब है वो अगले साल से संबंधित है, फ्यूचर ईयर से संबंधित है, अगले, तो इसलिए इसको घटा देते हैं। और क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, ये साल के शुरू का क्रेडिटर्स है, इसका मतलब साल के शुरू का अगर क्रेडिटर्स है इसका मतलब ये पिछले साल से संबंधित है, और इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी घटा देते हैं। और अंत में हमारा जो अमाउंट बच जाता है दैट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट बच जाएगा तुम्हारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो तुम लोग अपने किताब में, वो लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये है क्वेश्चन नंबर 16। हो सकता है कि तुम लोग को थोड़ा दिखे नहीं, इसलिए किताब अपने पास रखा करो। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और इसमें तुम लोगों का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, जैसे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब साल के शुरू का ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है 3000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1, 2018, साल के शुरू का क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ये कितना है? 2000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड किए हैं स्टेशनरी के लिए 2017-18 जो है साल के, तो वो कितना है? 200, साल के शुरू का एडवांस है ये। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग साल भर के दौरान कितना पेड किए हैं स्टेशनरी के लिए? तो 10,800 रुपया पेमेंट किए हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये साल के अंत का क्रेडिटर्स है, लेनदार का बैलेंस है, कितना है? 1300 का है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन मार्च 31, 2019 500 है, ये अंत का, साल के अंत का क्लोजिंग स्टॉक है 500। और तुम्हारा लास्ट में दिया हुआ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 300 रुपये। तो ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और जैसा जो आइटम है उसको हम लोग उसी तरह बैठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग उसको बनाए भी हुए हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी देखो 10,800 है, तो उसको हम लोग लिख दिए, फिर ओपनिंग स्टॉक लिख दिए हैं। एडवांस एट द बिगिनिंग, जो साल के शुरू में एडवांस है इसका मतलब वो इस साल से संबंधित है तो वो जुटेगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट एंड, साल के अंत में जो क्रेडिटर्स है इसका मतलब है लेनदार है, इसका मतलब हम साल भर के दौरान पैसा कुछ स्टेशनरी खरीदे हैं और उसको पैसा नहीं दिए हैं, तो ये इस साल से संबंधित है इसलिए उसको जोड़ दिए हैं। और घटाए क्या क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक जो साल के अंत में बचा हुआ है। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड है, इसका मतलब ये अगले साल से संबंधित है इसलिए इसको घटा दिए हैं। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट बिगिनिंग, जो लेनदार है साल के शुरू में, इसका मतलब ये पिछले साल का लेनदार है, इस साल का लेनदार ये नहीं है, इसलिए इसको घटा दिए। तो हम लोग
जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये 12,500 रुपया आंसर आएगा। और इसको कहाँ भेजेंगे? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ दिखेगा ये? तो ये दिखता है एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में। ये नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट करते हैं एक्सपेंडिचर को और क्रेडिट करते हैं इनकम और गेंस को। तो इधर इनकम दिखता है क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। तो ये 12,500 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू स्टेशनरी, और स्टेशनरी करके अमाउंट कॉलम में हम लोग 12,500 दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर